अभी तो हमने फास्ट नेम के ऊपर क्या कर दिया ना, रिक्वायर्ड वैलिडेटर ऐड कर दिया, मतलब कि ये फील्ड अभी रिक्वायर्ड हो गया कि वैलिडेटर एंट्री करना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है एप्लीकेशन में, आपको मिन लेंथ और मैक्स लेंथ भी चेक करना पड़ता है कि अगर मैं चाहूँ तो इतना मिनिमम लेंथ होगा, इतना चाहूँ तो इतना मैक्सिमम लेंथ होगा। तो ये वैलिडेशन भी आप चाहें तो रिएक्टिव फॉर्म के अंदर, एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म के अंदर बाय डिफॉल्ट एनेबल होके है। तो कैसे यूज़ करेंगे, देखिए अगर आपको एक ही वैलिडेशन पास करना है, यू कैन गोइंग टू पास ए सिंगल वैलिडेशन। अब क्या हो गया, हमको पास क्या पास करना है, रिक्वायर्ड भी है, हमारे पास मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है। सपोज मिनिमम करूँगा सपोज 2, मैक्सिमम करूँगा सपोज 10। मतलब कि यहाँ पे जब फास्ट नेम एंट्री करेगा कोई भी, मिनिमम 2 या 3 कैरेक्टर एंट्री करेगा और मैक्सिमम 10 कैरेक्टर एंट्री करेगा। उसके आगे नहीं जाएगा, उसके पीछे भी नहीं होगा। अगर होगा तो ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो एक वैलिडेशन हो गया रिक्वायर्ड, जो चेक करता है वैल्यू है कि नहीं। सेकंड क्या चेक करना है, चेक करना है कि इसका मीन और मैक्स। देखिए अभी यहाँ पे मैंने एक ही वैलिडेशन पास किया हूँ, अभी मुझे क्या करना है और 2 नया पास करना है, मीन एंड मैक्स। तो अगर मुझे मोर देन 1 हो गया तो हो गया आर ए ऑब्वियसली। अगर मेरे पास एक ही डाटा होगा तो एक डाटा पास किया, अगर मेरे पास मोर देन 1 हो गया तो मैं क्या पास करूँगा, उसको पास करूँगा आर ए। तो मुझे क्या करना है, यहीं पे अगर मैं आर ए सिंबल दे दूंगा तो क्या होगा कि ये जो वैलिडेशन है, आई कैन एबल टू पास मल्टीपल वैलिडेटर। अगर सिंगल पास करूँ, अगर पास एक ही पास करना है, नो नीड टू यूज द स्क्वायर दिस आर ए सिंबल और स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपको मल्टीपल पास करना है, मोर देन 1 पास करना है, तो क्या करोगे, आप यूज करोगे आर ए सिंबल और ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो कैसे पास करना है, देखिए एक हो गया हमारा वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। सेकंड में क्या पास करूंगा, मैं पास करूंगा मिनिमम लेंथ, तो वैलिडेटर्स डॉट मीन लेंथ। देखिए 2 है, मीन है, मीन लेंथ है। मैं मीन के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मीन लेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मीन लेंथ का मतलब ये होता है कि आपको पास करना पड़ेगा कि उसका मिनिमम लेंथ कितना होगा, उसका मिनिमम लेंथ कितना होगा। तो इसके लिए मैं क्या पास करूंगा, यहाँ पास करूंगा, सपोज मैं पास कर दिया 3। मतलब कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें क्या करूंगा, मिनिमम 3 कैरेक्टर मुझे एंट्री करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके अगर नहीं किया तो क्या होगा, ये जो रेस्टोरेंट फॉर्म का जो वैलिड एट्रीब्यूट है ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। देखना चाहते हैं, देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे फॉल्स है, मतलब कि हमने 2 वैलिड ऐड किया, रिक्वायर्ड ऐड किया और मीन लेंथ ऐड किया। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एंट्री करता हूँ, सपोज एंट्री करता हूँ ए। ठीक है, अगर ए एंट्री कर दिया, देखिए स्टिल दिस इज फॉल्स। क्यों, रिक्वायर्ड फील्ड तो वैलिडेटर पास हो गया, लेकिन मीन लेंथ वैलिडेटर ये पास नहीं हुआ। तो अगर आप मल्टीपल आर ए पास कर रहे हो, क्या होगा, ये सारे के सारे जगह चेक करेगा, अगर सारे ट्रू हो गया तो वैलिडेशन ट्रू। आपको पता है लॉजिक गेट ये आंड होता है कि ये ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ देन होगा ट्रू, अदरवाइज एनी वन ऑफ दिस फॉल्स इज गोइंग टू बी फॉल्स। लॉजिक गेट का आंड ऑपरेटर काम करता है, यह आ गया आर ए का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मिनिमम लेंथ एंट्री करना पड़ेगा, सपोज ए बी सी। देखिए जैसे ही सी एंट्री करता हूँ, आपका हमारा वैल्यू हो जाता है ट्रू यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये चेक करता है कि अगर मिनिमम वैल्यू 3 हो गया तो ये हो गया रिक्वायर्ड वैल्यूडेटर पास हो गया, मिनिमम लेंथ वैल्यूडेशन पास हो गया। इसके लिए क्या होता है कि ये हो गया ट्रू, ये वैल्यू सॉरी ये वैल्यू हो गया मैच हो गया लेंथ के साथ, ये हो गया आपका ट्रू। तो क्या होगा, अब क्या करेंगे, अभी जाके हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एनेबल हो गया। अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिमूव करता हूँ, ये हो गया फॉल्स। देखिए ये हो गया हमारा डिजेबल। तो समझ गए कि कैसे मिनिमम लेंथ काम करता है। मिनिमम क्या करता है ना, आपको जैसे ही आपका मिनिमम लेंथ 6 देते हो तो मैच करता है मिनिमम लेंथ के साथ, अगर मैच हुआ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये होता है आपका मिनिमम लेंथ वैलिडेशन। देखिए आप सोचोगे, लिखोगे मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड। देखिए इसके लिए और एक चैप्टर बनाऊंगा, इसके लिए और एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि वैलिडेशन का मैसेज कैसे दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन क्या डिस्कस करेंगे, वैलिडेटर्स डॉट मैक्स लेंथ। देखिए मैक्स लेंथ का मतलब क्या होता है कि आपको कितना मैक्सिमम लेंथ देना है। आप चाहे तो सपोज यहाँ पे दे सकते हो, सपोज मैं देता हूँ सपोज 5, अभी के लिए 5 देता हूँ, इतना डाटा कौन एंट्री करेगा, मैं 5 देता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो मिनिमम लेंथ हो गया 3 और मैक्सिमम लेंथ हो गया 5। तो इससे क्या होगा, तो मैं अगर मैं एंट्री करता हूँ 1 2 3 ट्रू, 4 ट्रू,
5 ट्रू, 6 देखिए आ गया फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या कर दिए ना, आपने 5 से ज़्यादा डाटा एंट्री कर दिए। देखिए यहाँ हो गया आपका 5 लेंथ मैक्सिमम लेंथ, मतलब यहाँ पे जो डाटा है ये 5 से बड़ा है। तो ऐसा हो सकता है कि ABCDE F किया तो क्या होगा ना, मोर हो गया कि ABCDE तक 5 कैरेक्टर है और ये हो गया हमारा F 6 कैरेक्टर। देखिए मैं जब 1 2 3 एंट्री करता हूँ, डोंट आप इसका मत समझे कि ये कुछ वैल्यू आप इसका न्यूमेरिक, नो, आप ऐसा मत समझे। टेक्स्ट बॉक्स में जो आप एंट्री करते हो दैट इज गोइंग ट्रीट एज ए स्ट्रिंग और कैरेक्टर। तो इसके लिए मैं 1 2 3 4 5 6 एंट्री करूँ या फिर ABCDEFGH एंट्री करूँ, कुछ भी एंट्री करूँ, फॉर अस एवरीथिंग इज ए टेक्सचुअल और कैरेक्टर। अब देख सकते हो अगर मैं ABCD एंट्री करता हूँ तो E तक हो गया हमारा 5 कैरेक्टर। जैसे ही मैं एक बढ़ रहा हूँ, देखिए ये हो गया हमारा, जैसे मैं एक बढ़ा रहा हूँ ये हो गया फॉल्स। तो समझ गए होंगे, मीन लेंथ मैक्स लेंथ इज यूज टू वैलिडेट द कैरेक्टर लिमिट ऑफ ए कंट्रोल। जो मीन लेंथ मैक्स लेंथ जो वैलिडेटर होते हैं, इसका काम यह है कि एक इनपुट कंट्रोल का क्या करते हैं ना, चेक करते हैं उसका लेंथ कितना है। तो कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं मीन लेंथ मैक्स लेंथ? आप दो ही जगह पे यूज़ कर सकते हो मीन लेंथ और मैक्स लेंथ, दो ही कंट्रोल पे। कहाँ पे? एक होता है आपका टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा होता है आपका टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट एरिया पे आप मीन लेंथ और मैक्स लेंथ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अदर कोई ऐसा कंट्रोल भी नहीं है जहाँ पे आप मीन लेंथ मैक्स लेंथ यूज़ करो। आप मुझे पूछोगे रुको रुको रुको, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, हमारे टेक्स्ट बॉक्स में देखो मैक्स लिमिट का कोड है मैक्स लेंथ, राइट? एक टेक्स्ट बॉक्स है अंदर, तो हम कर सकते हैं मैक्स लेंथ, राइट? मैक्स लेंथ ये तो है हमारे पास। और मैक्स लेंथ देता हूँ सपोज, एक मिनट, हमारे पास तो एक प्रॉपर्टी इसका नाम है मैक्स लेंथ, मैं तो इसको यूज़ कर सकता हूँ। सपोज मैक्स लेंथ सपोज देता हूँ 5, तो अगर मैं 5 दे दिया तो मतलब कि मैं तो इसका आगे एंट्री भी नहीं कर पाऊंगा। दैट इज ऑल ट्रू टीम। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे डिफाइन करते हो। अगर आप मैक्स लेंथ डिफाइन करते हो 5, तो नो नीड टू डिफाइन दिस मैक्स लेंथ वैलिडेटर। लेकिन इतना समझिए टीम, अगर आप कोई डायनामिक फॉर्म बिल्डर बना रहे हो, तो डायनामिक फॉर्म बना रहे हो, तो इट्स बेटर यू कैन गो फॉर दिस मैक्स लेंथ वैलिडेटर। कि आप जाके एक वेरिएबल लोगे, उसको लेके इसमें मैक्स लेंथ सेट करोगे, यू कैन डू दैट वन। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, यू कैन डू दैट वन। क्योंकि मैं ये बोलता हूँ, अगर आपके पास अगर ऐसा ही नॉर्मल फॉर्म में, यू कैन गो फॉर मैक्स लेंथ, दैट इज़ फाइन। अगर आप इसको भी यूज़ नहीं करते हो मैक्स लेंथ, तो क्या कर सकते हो ना, इसको आप यहाँ पे मैक्स लेंथ यूज़ कर सकते हो। लेकिन इतना डिफरेंस है, अगर आप कंट्रोल के ऊपर मैक्स लेंथ यूज़ करते हो, मैक्स लेंथ को यूज़ करते हो, क्या होता है कि ये अलाउ नहीं करता है मोर देन दैट लिमिट। अगर मैं 5 किया हूँ, मैं 6 एंट्री नहीं कर पाऊंगा, मैं 6 कैरेक्टर आई कैन एबल टू एंट्री। लेकिन अगर मैं कोड पे जाके अगर मैं डिफाइन करूँगा मैक्स लेंथ ऑपरेटर, तो इसका बेनिफिट ये है कि यू कैन एबल टू एंटर द डेटा एज मच एज यू कैन, नो लिमिट। लेकिन ये वैलिडेशन फॉल्स होगा। ये चीज़ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे यूज़ करेंगे। तो इतना जान लीजिए कि ये जो वैलिडेटर मैक्स लेंथ है, इस एग्जैक्टली सेम आज आपका टेक्स्ट बॉक्स का मैक्स लेंथ। इससे क्या होता है, मैक्स लेंथ टेक्स्ट बॉक्स में ऐड करोगे तो वैल्यू उससे ज़्यादा एंट्री नहीं होगा। इससे क्या होता है कि वैल्यू आपको अलाउ करेगा, लेकिन डिफरेंस इतना है कि आप वैलिडेशन फॉल्स हो जाएगा। अगर आप बोलोगे, तो आप पूछोगे कौन सा बेस्ट है। देखिए, बेस्ट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द सिनेरियो। अगर आप डायनामिक फॉर्म बिल्डर बना रहे हो, अगर आपको पता है, देखिए अगर आपको पता है कि मैक्स लेंथ कितना होगा, इमेजिन अगर आपको पता है कि मैक्स लेंथ कितना होगा, देन यू कैन गो फॉर दिस मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी। आपको जाना है मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी का। अगर मुझे पता है कि नहीं, मेरा हमेशा मैक्स लेंथ 5 ही होगा इस फर्स्ट नेम के लिए, देन इट्स बेटर टू यूज दिस मैक्स लेंथ। तो पूछोगे कब यूज़ करेंगे? जब आपको पता नहीं कि मैक्स लेंथ मेरा कैसे होगा। तो इसे कैसे पता चलेगा कैसे नहीं होगा? जैसे कि सोचिए कि आप कोई फॉर्म बना रहे हो, उसका जो डेटा है ना, जो वैलिडेशन है, सब कुछ है, वो सपोज कोई बैकएंड एपीआई से आ रहा है, कोई एक एपीआई से आ रहा है, वो टाइम पे कोई जेसन फाइल से आ रहा है,
वो टाइम पे इट्स बेटर टू सेट इट हियर, क्योंकि आपका फॉर्म बन गया है, बस आपका वैलिडेशन लोड कर रहे हो कहाँ पे, कि सपोज डायनामिकली लोड कर रहे हो। इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ वैलिडेशन। दोनों का यूज केस है, आपका जो फॉर्म का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे आप उसको डिजाइन करोगे। दैट इज ऑल अबाउट योर मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ। कंफ्यूज कब मत होना, अगर इंटरव्यू ने पूछ लिया कि कब उसको मैक्स लेंथ यहाँ पे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, आप सिंपल बोलना इज डिपेंड अपॉन द सिनेरियो। अगर मेरा वैलिडेशन डायनामिक है और कोई एक एक्सटर्नल एपीआई से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, इट्स बेटर आई कैन गो एंड यूज इन हियर। अगर मुझे पता है कि नहीं मेरा जो मैक्स लेंथ है ऑलवेज फिक्स्ड, इट्स बेटर टू यूज इन द HTML। दो चॉइस है, डिपेंड करता है आप किसके ऊपर काम करते हो। ओके, आई कैन सी दैट वी हैव एडेड टू वैलिडेशन, वन इज फॉर रिक्वायर्ड मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ। ये दोनों हो गया हमारा एक 3 तरीका का वैलिडेशन हो गया। देखिए